हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। तो अब हम स्टडी करते हैं स्टार्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश साइंस, चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे क्या दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट यानी बहन हमारे शरीर में सब ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, सब एनिमल्स या प्लांट्स में, वो हमको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पेज नंबर 121 निकालना है, ठीक है, साइंस की बुक में। आप समझ निकाल लिया ना? वेरी गुड। तो हम स्टार्ट करते रेड करना। यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो आपको जैसे कि पता है कि हम सबको सजीव हो तो उनको जीने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे मेन तो फूड, वाटर और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। उसके बाद दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। ये सब क्या होता है? ये हमारे शरीर में जो होते हैं, बॉडी में जो होते हैं, सबका ट्रांसपोर्ट का काम ये करना पड़ता है हमें। इसके लिए काम ये करना पड़ेगा ना, सारे फूड सब कुछ ले लिया, उसके बाद हमको ट्रांसपोर्ट तो वही करना होगा सब कुछ, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। तो आपको पता है हमारे जो जैसे एनिमल्स होते हैं वो भी, तो जो हमारे फूड जब डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद वेस्ट जो होते हैं फूड उसको भी क्या कहते हैं? रिमूव कर देते हैं, ठीक है, निकल जाता है हमारे शरीर में से। हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? ये सब कैसे होता है आपको पता है? लुक एट फिगर 11.11, ठीक है। तो आपको हम फिगर देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे एक हार्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा नहीं? वेन, ब्लू कलर का जो वेन है, आर्टरी, ये सब हमारे पूरे बॉडी में फैली होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। क्या आर्टरीज आर सोन इन रेड कलर, वेन इन ब्लू। तो आपको पता है यहाँ पे आर्टरीज जो है ब्लू कलर के हैं और वेन जो है आर्टरीज है जो रेड कलर का है, ठीक है, और ब्लू कलर का है वेन है। सारे बॉडी हमारे पूरे फैली होती है, इससे ही इसके थ्रू हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद है डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल। क्या आपने देखा? हार्ट एंड ब्लड वेसल दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारे शरीर में जो सारी चीज़ का फंक्शन जो होता है, जो बॉडी जो क्या होता है, पूरा बॉडी ब्लड बहता है, उस पूरे सिस्टम जो होता है ट्रांसपोर्ट का, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू ऑल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि एनिमल और प्लांट्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्ट, ये सभी हम सीखेंगे, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम 11.11 है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड का सबसे फर्स्ट है। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। आपको पता है जब आपकी बॉडी में कहीं कट लग जाता है, ब्लड फ्लोज आउट, ब्लड बहने लग जाता है। बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है आपको पता है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल। तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है, ठीक है, यानी कि प्रवाही जिसे हम कहते हैं। तो कहाँ बहता है वो? ब्लड वेसल में। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आपको पता है हमारे जो डाइजेस्ट फूड होते हैं कहाँ सारे पड़ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो सारे क्या पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है उसका। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। आपको पता है हमारे जो लंग्स है उसके अंदर ऑक्सीजन हर एक सेल में, पहले लंग्स होता है जो उसमें ऑक्सीजन होता है ना, सारे बॉडी में सेल को उसमें पहुँच जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो और क्या काम करता है हमारे बॉडी में? जो पूरे जो वेस्ट फूड होते हैं सारे वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सारे बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू। आपको पता है जैसे कि लंग्स होता है, उसके बाद ऑक्सीजन के थ्रू, ब्लड के थ्रू क्या होता है हमारा यूरिन बनता है, ठीक है। यूरिन के बाद वो सारे बाहर निकल जाते हैं, आपको पता ही। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। तो आपको पता है सब कैसे होता है ब्लड का। ब्लड के हम टाइप्स देखते हैं, ठीक है। ब्लड इज ए लिक्विड, ब्लड क्या एक लिक्विड फॉर्म में होता है, विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। तो आपको पता हो क्या होता है? सारे सेल्स में फैले होते हैं। अब पेज नंबर 122 निकालेंगे सभी। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कोल्ड प्लाज्मा। आपको पता हमारे जो ब्लड है उसके अंदर क्या होता है? एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा आपको सुना होगा, भी बहुत फैला हुआ प्लाज्मा थेरेपी सुना होगा आपने ना। तुम्हारे ब्लड के अंदर जो एक सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा, ठीक है। वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल। तो आपको प्लाज्मा में कितने सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं, उसमें एक है रेड ब्लड सेल, उसे आरबीसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। विच कंटेन अ रेड पिगमेंट सेल्स हीमोग्लोबिन। उसमें पिगमेंट होता है जो उसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन।
तो हमारे शरीर में जो हमारे रक्त रेड ब्लड की होता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है, इसलिए हमारा ब्लड रेड है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आपको पता हमारे जो शरीर में हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से चिपक जाता है, उसके बाद वो क्या होता है चिपक के पूरे बॉडी में फैल जाता है, उसके थ्रू हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल और सारे कोष में पहुंच जाता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। आपको पता है हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्ट होता है तो हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बिना बहुत ही प्रॉब्लम होगा ब्लड का सर्कुलेशन का, इसलिए हीमोग्लोबिन के बिना हम ऑक्सीजन का कैसे होगा। तो इसलिए आपको आपने सुना होगा जैसे कि इसके बाद आपने सुना होगा कभी कि हमारे हीमोग्लोबिन नहीं होता हमारे शरीर में, तो आपको पता है ना हमको क्या होता है थकान महसूस होती है, हम उससे वीकनेस आ जाता है, इसलिए हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन परफेक्ट होना चाहिए। कभी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो आपको पता है थकान से महसूस होती है, वीकनेस फील होता है, आपको नोट डाउन किया होगा आपने शायद। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड रेड होता है, ठीक है। द ब्लड ऑल्सो हैज वाइट ब्लड सेल विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। तो आपको पता है हमने फर्स्ट तो प्लाज्मा में क्या पार्ट पर एक पता है सेल्स का क्या नाम क्या था, रेड ब्लड सेल्स, सेकंड क्या है वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं क्या करता है फाइट करता है हमारे शरीर में जो होता है कीड़े जो सब होते हैं उसे लड़ाई करता है हमें, ठीक है, जर्म्स जो होते हैं हमारे सब बॉडी में उसे एंटर नहीं होने देता है, फाइट करता है वाइट ब्लड सेल। वो जो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गोट इंजर्ड। वो जो एक दिन क्या गया गिर गया खेलते खेलते तो घुटने में चोट लग गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। तो ब्लड क्या हो गया बाहर आने लगा। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्रेस्ड द कट। आपको पता उसने नोटिस किया कि थोड़ी देर बाद ब्लड का बहना बंद हो गया और उसकी जगह क्या हो गया जम गया ब्लड। वो जो वाज पजल्ड अबाउट दिस, वो जो क्या हो गया पजल्ड हो गया, कैसा कैसे हुआ। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो आपको पता ये सब क्यों हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर जो तीसरा पार्ट है और सेल्स है जो क्या हुआ प्लेटलेट्स, इसकी वजह से हमारे जो कट लग जाता है कभी हमारी बॉडी में तो क्या होता है खून जम जाता है। नहीं तो आपको पता है किसी में प्लेट्स की मात्रा नहीं कम होती तो उसमें क्या होता है किसी इंसान को अगर चोट लग जाएगा तो क्या होगा पता है ब्लड बाहर निकलता तो ब्लड निकलते रहेगा जल्दी जमेगा नहीं, उसका स्टॉप नहीं होगा जल्दी से, इसलिए प्लेट्स की मात्रा भी अच्छे तरह से होना चाहिए था। हमने क्या पढ़ा हमने इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेगा ब्लड का हमने सीखा। ब्लड में भी क्या था एक प्रकार है प्लाज्मा, प्लाज्मा में सेल कितने टाइप के हैं रेड ब्लड उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है वाइट ब्लड सेल्स, इसमें क्या था वो हमें जो बॉडी के अंदर जो होते हैं जर्म्स आते हैं उससे फाइट करता है, ठीक है। थर्ड क्या है प्लेटलेट्स हैं वो हमारे खून को जमाता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लड वेसल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना मैंने आपको याद समझाया अगर नहीं समझ में तो वापस पूछ सकते हो और इतना रीड कर लेना आपको होमवर्क में, ठीक है। ओके बाय एंड टेक केयर।